हे स्टूडेंट्स, आज ये जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये बुक में जिस तरह से सॉल्व की गई है इसको मैं वैसे नहीं सॉल्व करूँगा पहली बार। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि बुक में इसको कैसे सॉल्व किया गया है और उसमें जो आपको कन्फ्यूजन है कि ये ऐसे क्यों सॉल्व किया गया है वो कन्फ्यूजन भी मैं आपकी दूर कर दूँगा। पहले मैं बुक में जिस तरह से सॉल्व किया गया है उसको समझा देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका आसान मेथड क्या है। देखो, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट मैचेस। तो वन डे क्रिकेट मैचेस में बॉलर्स ने कुछ कुछ विकेट्स लिए हैं, ये उसका टेबल है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। वो कहता है फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड। अब सूटेबल मेथड डायरेक्ट मेथड होगा या अज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन, वो विल टॉक अबाउट इट। व्हाट डज द मीन सिग्निफाई, और मीन क्या सिग्निफाई करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, पहले इसको स्टडी कर लेते हैं ये है क्या। तो हमारे पास 7 बॉलर्स ऐसे हैं, 7 बॉलर्स, नंबर ऑफ बॉलर्स, 7 बॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने वन डे कैरियर में 20 से लेके 60 विकेट्स लिए हैं। ठीक है, 16 बॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने 100 से लेके 150 के बीच में कुछ विकेट्स लिए। ठीक है, तो ये डाटा दिया है कि कितने कितने बॉलर्स ने कितनी कितनी विकेट्स लिए हैं। ठीक है, तो उसकी रेंज हमें गिवन है। ठीक है, तो ये ग्रुप डाटा है। अब इसने कैसे सॉल्व किया हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, तो अब हमारे पास ये है नंबर ऑफ विकेट्स टेकन, तो ये हमारे हो गए क्लास इंटरवल्स, और ये फ्रीक्वेंसी हो गई नंबर ऑफ बॉलर्स, उसको हम FI से डिनोट करते हैं। और सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इन सब के क्लास मार्क लेते हैं, यानी कि बिल्कुल मिड पॉइंट। तो 20 + 60/2 करेंगे तो 40 आएगा, 60 + 100/2 करेंगे तो 80 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये हो गए क्लास मार्क्स। तो यहाँ तक आपको पता है, आसान सही है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया कि नॉर्मली जब यहाँ पे वैल्यू बड़ी हो, जैसे 3 डिजिट नंबर्स हो, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम DI ले लेते हैं। DI मतलब कि XI में से एज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे। और एज्यूम्ड मीन लेने की कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ये है कि क्लास मार्क्स में जो बिल्कुल बीच वाली वैल्यू हम उसको ले लेते हैं। लेकिन यहाँ बीच में 2 वैल्यूज हैं, तो चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो। तो उसने इसको ले लिया एज्यूम्ड मीन 200 को, तो इसलिए XI - 200 किया। ठीक है, तो इन सब में से हमने 200 माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई DI की। ठीक है, अभी तक सारा समझ में आ रहा है। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है जब यहाँ पे उसने DI को 20 से डिवाइड किया, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि 20 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 20 तो क्लास साइज है ही नहीं। अब इसका क्लास साइज 40 है, इसका भी 40, और इसका 50 है, और इसका 100 है। तो पहली बात ये याद रखो कि जब आप मीन निकालने जाते हो तो क्लास साइज कितना भी हो सकता है, उसका कोई लेना देना नहीं होता उससे। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, ये जो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो ना इसको, ये क्लास साइज हो ये भी जरूरी नहीं होता। मैं इसको चाहे 20 से डिवाइड करूं, चाहे 40 से डिवाइड करूं, चाहे 2000 से, चाहे 2 लाख से, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ये DI को उस नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए, हमारे पास छोटे से छोटा नंबर आए। जैसे इसने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया कि इन सबको तो 20 यानी कि 20 कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो यहाँ -8, -6, 0, 5 और 10 आ गया। सिर्फ बीच में यही एक टर्म बची ना, -75 वाली, तो एक ही टर्म है, तो वो -3.75 हो गया। तो क्या फ़र्क पड़ता है, अल्टीमेटली जब हम मीन निकालना शुरू करेंगे तो वापस आते आते हम क्या करेंगे, जिस नंबर से डिवाइड किया है वापस आते वक्त हम उसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फर्दर फिर इसने क्या किया कि FI और UI को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो -8 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 5 को -6 से मल्टीप्लाई किया, तो बड़ी छोटी छोटी सी फिगर्स आई, और ये आ गया UI FI का सम। और उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले U बार निकालोगे। U बार मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे, तो -106/45, ये आ गया U बार। U बार से आप जाओगे D बार की तरफ। देखो, XI से हम DI पे गए, DI से हम UI पे गए। अब अल्टीमेटली हमने निकालनी तो इसी की ही एवरेज है, इसी का ही मीन,
तो फिर हम ui से वापस di पे आएंगे और di से वापस xi पे आएंगे। तो अब जब di से ui पे गए थे तो हमने 20 से डिवाइड किया था, और अब जब हम u से d की तरफ वापस जाएंगे तो हम u बार में 20 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि ये जो नंबर है -106/45, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब हम जाएंगे x बार की तरफ, क्योंकि अल्टीमेटली हमने x बार निकालना है। तो x से जब d पे गए थे तो 200 सब्ट्रैक्ट किया था, तो d से जब x की तरफ जाएंगे तो हम उसमें 200 वापस से ऐड कर देंगे। तो यानी कि ये जो नंबर है इसमें आप 200 ऐड करोगे तो आपका x बार आ जाएगा। ये आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि हमें इसको इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, वो देखो आप। मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्ट मेथड से एज्यूम्ड मीन पे कब जाते हैं, जब डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। और फिर स्टेप डेविएशन पे कब जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब जो DIs आए हैं उनमें कोई कॉमन फैक्टर हो। लेकिन हम इसको सिर्फ डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेशंस बहुत सिंप्लीफाइड हैं। देखो 7 को 40 से मल्टीप्लाई करना इट्स नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 7 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 28 और पीछे 0 है तो 280 हो गया। 5 × 8 इज 40 और पीछे एक 0 है, तो ये 0 को तो जिन नंबर्स के पीछे 0 उनको मल्टीप्लाई करना तो बड़ा आसान होता है। सिर्फ यही एक नंबर है जो एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आएगा। अब 12 × 200 सीधा ही आ जाएगा 2400। इतनी इजी कैलकुलेशन। यहां से ये हो गया 600 और यहां से ये हो गया 1200, तो ये हो गया मेरा xi × fi। दैट्स इट। मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। fi × xi निकालूंगा, इन सब का सम करूंगा जो आएगा 6880, और उसके बाद मैं x बार निकाल लूंगा जो होता है समेशन ऑफ xi × fi। xi × fi लिख लो या fi × xi लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। सो दिस इज इक्वल टू 6880 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी है 45। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 152.89। दैट इज द आंसर, राइट। तो ये आंसर आ गया। तो इतना आसान है, तो जरूरत ही नहीं है। देखो सूटेबल मेथड का मतलब क्या है कि जब आपके पास जो डाटा दिया गया है वो डाटा को सॉल्व करना अगर ऑलरेडी कन्वीनियंट है, जिस मेथड से, अगर डायरेक्ट मेथड से उसको सॉल्व करना कन्वीनियंट है तो हम उसी से सॉल्व करेंगे। अगर डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में लगता है कि थोड़ी बड़ी वैल्यूज या कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आएंगी, तो नेक्स्ट मेथड पे जाओ एज्यूम्ड मीन पे। और उसके बाद अगर लगता है कि कोई कॉमन फैक्टर है हर एक नंबर में, तो स्टेप डेविएशन पे जाओ। तो इस क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड से करते हो देन यू आर ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द सॉल्यूशन। ये बहुत सिंपल फिगर्स हैं, इनको डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन कि ये जो आंसर आ गया है इसका मतलब क्या है, इस मीन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज हर एक प्लेयर इतनी विकेट्स ले चुका है इन 1 डे मैचेस, ठीक है। बुक में जैसे दिया गया उसको सॉल्व कब करना है आपको एग्जाम में, जब आपको स्पेशली पूछा जाए, जब पूछा जाए कि आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से ही सॉल्व करो, तभी आप करोगे। और दूसरा ये कि आपको जस्टिफाई करना होगा वहां पे कि यही सूटेबल मेथड क्यों है। तो आप वहां पे लिखोगे कि ये जो वैल्यूज हैं xi की, क्लास मार्क की, दीज वैल्यूज आर वेरी सिंपल, ठीक है, टू इवेल्युएट, टू कैलकुलेट, टू मल्टीप्लाई। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो लास्ट में मैं एक बार फिर से रीआइट्रेट कर देता हूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ये क्लास साइज होना चाहिए, ये कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि ये जो आपके पास डाटा है इसका जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो, नॉर्मली हम उससे डिवाइड करते हैं, लेकिन यहां पे हमने उससे नहीं डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 इन सब का कॉमन फैक्टर है सबसे बड़ा, 5 से डिवाइड करें तो यहां जो फिगर्स आएंगी वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इसलिए उसने इसको 20 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 20 ऑलमोस्ट हर किसी को कंप्लीटली डिवाइड करता है, एक को छोड़ के।
तो सिर्फ एक जगह पे आपका एक कॉम्प्लिकेटेड भी क्या है, -3.75 को तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, तो 10th के लेवल पे जाके ये नंबर भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अब आप मेरा पॉइंट समझ गए हो क्या है। सिमिलरली मैं फिर से बता देता हूं, ये एज्यूम्ड मीन a 200, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। मैं बताऊं कि इन्हीं में से कोई एक नंबर लेना है, मैं 150 भी ले सकता हूं, राइट, मैं 150 भी ले सकता हूं। जब मैं वापसी कर रहा हूंगा, जाते वक्त मैंने 150 अगर सब्ट्रैक्ट किया है तो वापस आते वक्त मैं 150 को ऐड कर दूंगा। ओके, तो दीज नंबर्स आर ओनली टू सिंप्लीफाई द सॉल्यूशन, दैट्स इट। सो आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो इफ यू थिंक दिस इज अ गुड वीडियो, देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स, बट ओनली इफ यू लाइक। So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.